सबसे पहले मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की जिसमें बदलाव की सुगबुगाहट अब सुनाई दे रही है। बता दें आपको, गुजरात चुनाव के बाद बदलाव की तैयारी है। 4 से ज्यादा मंत्री मंत्रिमंडल से हटाए जा सकते हैं। इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। 15 दिसंबर से पहले बदलाव होगा, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल दिसंबर में हो सकता है। बड़ी संख्या में ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हटाया जा सकता है और इनकी जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, जानना चाहेंगे, गुजरात चुनाव के बाद एक बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश कैबिनेट। देखिए, दोनों ही तरफ फेरबदल देखने को मिलेंगे। संगठन के भीतर भी, संगठन में जैसा 2 दिन पहले एवंस न्यूज ने खबर दिखाई भी थी कि संगठन में भी एक बड़ा बदलाव, करीब 10 जिलों के जो जिलाध्यक्ष है वो बदले जा सकते हैं। कुछ को विधानसभा में मौका दिया जा सकता है चुनाव लड़ने का। लेकिन उसी दौर में हमने इस तरफ भी इशारा किया था। अब ये लगभग साफ हो गया, क्योंकि कोर कमेटी की जब बैठक हुई, 2-2 बार कोर, चाहे राता पानी की बात करें या भोपाल में अभी हाल ही में कोर कमेटी की बैठक हुई थी, तो उसमें इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन रजामंदी भी हो गई है कि आखिर किस आधार पर कैसे मंत्रियों को विभाग बदलना है। तो परफॉर्मेंस इसका मुख्य आधार होगा, लेकिन जातिगत समीकरणों को भी देखना होगा, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार और बदलाव देखने को मिलेगा उसका असर 2023 पर दिखाई देगा। तो करीब 1 दर्जन के लगभग नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर जो संख्या नजर आती है, जिसमें 4 मंत्रियों को हटाया जा सकता है, बाकी कुछ पद खाली है तो उसमें उनको स्थान दिया जा सकता है। कुछ को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्री पद से हटाकर संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे ही कई तरह की चर्चा है। लेकिन गुजरात चुनाव का जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद तत्काल बाद ही 15 तारीख से पहले जो संभावना जताई जा रही है, एक मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करें भोपाल क्षेत्र से 1-2 नए लोगों को मौका मिल सकता है, या बात करें महाकौशल से तो वहां से भी एक किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है, या फिर बिंद की बात करें तो वहां से भी दिया जा सकता है। लेकिन ओबीसी हो, एसटी हो या अनारक्षित जो पद है, उनको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है और लगभग इस पर काम भी हो गया है। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जब उपचुनाव हुए तो सुलोचना रावत कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी थी। तो उनकी बहुत ज्यादा चर्चा है कि वो निश्चित रूप से इस जो नए मंत्रिमंडल है उसमें दिखाई देंगी। बिंद से एक बार फिर राजेंद्र शुक्ल का नाम भी चर्चा में बना हुआ, संजय पाठक का नाम चर्चा में, तो ऐसे कई लोगों के नाम है चर्चा में बने। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है जिनका काम ठीक नहीं है। कुछ मंत्रियों को इसलिए हटाया जाएगा कि उनको दूसरी जिम्मेदारी यानी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्षेत्र का प्रभारी बनाया जाएगा। चुनाव के पहले कई तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के भीतर, सरकार की और संगठन दोनों की, पर एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला, जिसका लंबा समय से इंतजार है। मनोज जी, लेकिन समझना चाहेंगे आपसे कि गुजरात चुनाव के बाद, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में भी अब चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इस चुनावी समीकरण को कैसे साधा जाएगा? साथ ही ये भी बताइए कि कौन से ऐसे मंत्री हैं जो हट सकते हैं? क्या वो नाम अब तक सामने आए हैं कि इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? साथ ही क्या सिंधिया कोटे के मंत्री भी इसमें शामिल हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब सिंधिया कोटा तो रहा नहीं। जब सिंधिया ज्वाइन किए उसके बाद फिर अब बदलाव भी हो गया है। उपचुनाव भी हो, उपचुनाव के बाद वो मंत्री बनकर आ गए, यानी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी हो गए। करीब 2 साल उनको बीजेपी में आए हुए हो गए, तो अब वो बीजेपी के ही कहलाएंगे। तो अब ये नहीं चलेगा कि सिंधिया कोटा है या किसी और का कोटा है। अब तो सभी भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है वो कोर कमेटी निर्णय करती है, तमाम वरिष्ठ नेता उसमें बैठते हैं। तो निश्चित रूप से इसका असर वहां भी दिखने वाला है। सिंधिया कोटे के भी 2 से 3 मंत्री हटाए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सच है। या हम बात जैसा कर रहे थे आपको कि भोपाल और आसपास मालवा निमाड़ की हम बात करें तो यहाँ से भी एक मंत्री को हटाने की तैयारियां हो गई। नाम लेना भी मुनासिब नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन पूरी तैयारियां कर ली गई है इसकी। पर जातिगत समीकरणों को भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी 30% क्षत्रिय है, 25% ओबीसी है, तो ये क्या एससी का कितना इसमें रखा जाए, तो सब तरह से इसमें तैयारियां की जाएगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसमें मौका ओबीसी, एससी और एसटी को मिलने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। हालांकि ये बात सही है कि अभी नाम तो नहीं बता सकते, मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही नामों पर मोहर लगेगी उस खबर को भी सबसे पहले बंसल न्यूज दिखाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि शिवराज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने की तैयारियां हैं और करीब आधा दर्जन 10 से 12 ऐसे नए चेहरे होंगे जो शामिल किए जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग मंत्री, उन्हें हटाया जाएगा। नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ये बड़ी खबर है। और ये जो बदलाव है वो गुजरात चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है।